नमस्ते। विरासत में आपके स्वागत बा। विरासत जेकर प्रसारण होवेला MBC कला और संस्कृति मंत्रालय और अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के मिला जुला सहयोग से। आज के कार्यक्रम में हमने देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व गवर्नर जनरल और देश के भूतपूर्व राष्ट्रपिता के बारे में बतियाब जा। सर शिवसागर रामगुलाम के श्रद्धांजलि अर्पित करब जा उनकर जन्मदिन के संदर्भ में जो 18 सितंबर 1900 के मनावल जाए। मॉरिशस में सर शिवसागर रामगुलाम के जन्म फ्लाक ज़िला के बेलगीव गांव में हो रहल और उनकर सब साथी और सगे संबंधी केवल नाम से पुकारत रहलन जा। केवल बालक जोन रहल उ एगो ऐसन भाग्य लेके बड़ा होइलन कि आगे चल के उ मॉरिशस देश के ओकर इतिहास ही बदल देलन, देश के नियति बदल देलन। आज ई महान हस्ती पर हमने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बात करब जा यहाँ के निवासी लोग से और साथ में देश के जाना माना इतिहासकार डॉक्टर सदाशिवन रेजी से भी मुलाकात करब जा। चाचा जी, आप यहाँ के एगो निवासी हवा केवल नगर के और सर शिवसागर रामगुलाम जी के जन्म हैजे पर हो रहा हैजे पर उनकर बचपन गुजरल। तो आज हमने के उनकर जीवन के बारे में, उनकर बचपन के बारे में और उनकर जो पूरा जीवन रहल बा यहाँ के निवासी के हैसियत से कितना जानेला हमने के थोड़ा सुनावा। यहाँ के जो बड़ा पूर्वज लोग रहल वो लोग से सुने जा बोला तो जाके वो जन्म रहल जन्म ही के अब वही जानी जा जब बोले हो जा जन्म केवल नगर के था छोटा में यहाँ तक बड़ा होलन तो पहले आदमी को गरीब रहल ढेर कोई की बैलगाड़ी रहल तो यहाँ कान लदात रहल बागों में बैलगाड़िया कनमा में लेके जाए उस जगह में बागों लोग रहे वहाँ रखत रहल या बागों ता बिस्वा वही में जाके लदबा कनवन तब एक दुर्घटना हो गल करे गाँव बिया गए उनकर पहले तो एगो लिकोल रहल हुआ नदी के हो पार होने तो वहाँ जाता लिकोल तो ओकर बाप बिन बोले चल लिकोल लड़का संगठिया लोग के संगे तो ओकर परिवार लोग खोज माता बाप लोग कहाँ हमन लड़का कहाँ चल गए हन। शाम की जब लौटन पूछे कहाँ रहे तो लिकोल कर रही हम संगठिया से लिकोल कर रही जब इतना जाए चल गए यहाँ से गलन शहर अब होने अपन लिखित से गोडिया होने करलन तब गलन देश दुखिर बन के। आज सब कोई सर शिवसागर रामगुलाम के राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करेलन जा और उ बखत से सब कोई उनकरा चाचा बोलेलन जा। तो यहाँ के निवासी के हैसियत से आपके कैसे महसूस होवेला? उनका जौन प्यार बा जौन थी बात तो रहल तो अभी भी बा जनता लोग को खुशी बा भी। हाँ जौन देश खातिर करलक है जौन स्टेट वेलफेयर जब मतलब जौन सोशल में रहल pension, l'éducation, la santé जौन दिलन जनता लोग के उससे जनता लोग आगे बढ़ल तो नहीं मिलत ये सब तो कहाँ जनता से डॉक्टर पे करे वो समय की बात बताइए नहीं सकते जाओ पे करे बिल्कुल नहीं सकते जाए। हाँ ढेर कोई है बिल्कुल जाते सकते जा छोड़ देना बिल्कुल पढ़ाई छोड़ के तब काम कर जा कैसन काम यहाँ तक गन्ने के खेत रहल गन्ने के मूला रहल चीनी के सिकर बने हवे काम आदमी लोग जस्ती करे यहाँ है जितना चीज़ दिखत हुआ फूल बा है काटवैदे के आगे ऊपर होते हैं जिस काटवैदे के आगे तो ढेर माहौल उस समय देश जितना गरीब रहल देश होते हैं जहाँ गरीब रहल है गन्ने के कान नहीं रहल है कहीं झोपड़ी घर नहीं बनत है जितना पढ़ाई नहीं हुआ डिस्पेंसर हॉस्पिटल नहीं रहत तो जनता लोग कम एजुकेशन में पंजाब तब है सब जितना हुल बा हुल आगे
अभी उ एगो जोड़न रहल। ई एगो जोड़न रहल से शिव सागर राम गुलाम के करल तब बाद से दूसर गवर्नमेंट आल, दूसर सरकार आल, तो वही के आधार पर चलल। विरासत जेकर प्रसारण होवेला मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड और कला और संस्कृति मंत्रालय के मिलाजुला सहयोग से सर शिव सागर राम गुलाम के जन्मदिन के 125वीं सालगिरह के संदर्भ में और उनकर देहावसान के 40वीं सालगिरह के संदर्भ में ई बरिस 2025 के हमनी के विरासत कार्यक्रम सर शिव सागर राम गुलाम पर जारी बा। आज हमनी इतिहासकार के नज़रिया से देखब जा कैसे सर शिव सागर राम गुलाम एगो आम लड़का से बनलन देश के राष्ट्रपिता, कैसे उनकर जोन ख्याति बा, उनकर जो पॉपुलैरिटी बा इतना बढ़ गल कि सब कोई उनकरा चाचा के नाम से जानत रहलन जा, सब कोई उनकरा अपन मानत रहलन जा। और आज इस विषय पर हम संगे बात करे खातिर देश के एगो स्थापित जानल मानल इतिहासकार डॉक्टर सदाशिवन रेड्डी हमनी संगे हवन, जे उनकर बारे में उनकर जोन अचीवमेंट बा, उनकर से जुड़ल जोन छोटा मोटा कहानी बा, मतलब उनकर जीवन से जुड़ल इस सब के बारे में हमनी के आज बताइए। डॉक्टर सदा रेड्डी, आज आप हमनी के एगो परिचय द सर शिव सागर राम गुलाम के, वो सब नौजवान लोग खातिर, लड़का लोग खातिर जे लोग उतना नहीं जाने लन जा कि के हवन एसएसआर, के हवन फादर ऑफ द नेशन। D'abord, Dr Ramgoolam, c'est quelqu'un qui est docteur en médecine. Il retourne Maurice en 1935. डॉक्टर राम गुलाम चिकित्सा के क्षेत्र में एगो डॉक्टर हवन। 1935 में वो वापस मॉरिशस अइलन। 1935 के बाद वो राजनीति में दिलचस्पी दिखैलन और शुरू करलन। 1940 में कोसेई में उनकर नामजदगी होल और 48 में वो बखत के कोसेई में वो जीतलन। 48 से 68 तक वो कोसेई में रहल। और दूगो सपना उनकर रहल। पहला, मॉरिशन वासी लोग के एगो स्वतंत्र सरकार देवे के, मतलब मॉरिशस के चाही अपन देश अपन से चलावे के। दूसरा, सामाजिक सुधार आने के जोन सब कोई के जीवन सकी बदल दे। मॉरिशस में आगे चल के लेबर पार्टी के उ नेता बनलन जे मॉरिशस के स्वराज अनलन और 1968 के स्वराज के बाद वही देश के विकास शुरू करलन, यहाँ आधुनिकता अनलन और जोन मॉरिशस में अभी हमने हई सा ओकर सब विकास, सब संस्था, इकोनॉमी के डाइवर्सिफिकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब एसएसओ द्वारा करल गल बड़ा काम है। L'économie sur industrialisation, c'est ça le grand travail de SSR. Mais un travail qu'il fait qui réunit toutes les communautés. एगो ऐसन काम जोन सब समुदाय के एकत्र करेला, जोन बहुत स्वयं सेवक लोग के सहयोग से स्वतंत्रता के बाद देश में विकास अनलक। Toute sa collaboration là pour transformer le pays après l'indépendance. Nous tous connaissons qui Dr Ramgoolam, qui nous appelle Kewal. डॉक्टर राम गुलाम, जेके सब कोई केवल नाम से जानेला, उनकर जन्म 1900 में बेलगीव में हो रहल। Dans la tradition hindoue, toutes affaires sacrées. एकदम एगो प्राकृतिक स्थान में जहाँ हिंदू संस्कृति के अनुसार सब कुछ पवित्र है, सब में प्राण है, वो चाहे पत्थर रही, पेड़ रही, जंगल, नदी, जानवर, सब में प्राण है, सब में मूल्य है। Il y a deux affaires qui finissent importantes dans l'enfance. Le final, l'école de Madame Siris. बाद में उनकर बचपन में दुगो महत्वपूर्ण बात रहल। वो बेलगीव ही में एगो स्कूल गईलन, मदाम सिरिस जे क्रिश्चियन रहलन हुआ पर, यहाँ सब समुदाय के लड़का लोग से उ मिलन। और बाद में वो बेलेयर रोमन कैथोलिक स्कूल गईलन, हुआ पर भी वो सब समुदाय और धर्म के लड़का लोग से मिलन।
Et ça finit une grande influence और Loli. एकर बहुत बड़ा असर पड़ल उनकर पर। जब वो रॉयल कॉलेज गल बाद में त ई 3 गो स्कूल में बेलगीव, बेलिया और रॉयल कॉलेज में उनकर भेंट सब वर्ग, सब किस्म, सब समुदाय के लड़का लोग से होल। और ऐसन में वो सिखलन कि चाहिए सब समुदाय, सब भाषा, सब संस्कृति, धर्म और सब आदमी लोग के बराबर आदर करेगी। Vous connaissez quand, en 1921, il y a l'Angleterre. Bon, il étudie des écoles royales. Et là-bas, il finit de développer un grand amour pour la langue anglaise. 1921 में वो जब अंग्लेतिया गईलन त अंग्रेजी भाषा और किताब में गहरा रुचि पैलन। वो बहुत पढ़त रहलन, अंतिम समय तक पढ़त रहलन। इंग्लैंड गईलन त सब लेखक लोग के प्रति उनकर बहुत सम्मान रहल, लगाव रहल, वो चाहे फ्रेंच रही या अंग्रेजी। Il était content de lire beaucoup de livres. Et en 1921, quand il est allé en Angleterre pour la première fois pour aller étudier la médecine, de t'arrêter à Marseille avec son camarade Raman Osman. जब वो 1921 में अंग्लेतिया जाए के रुख लेलन त उनकर दोस्त गमान उस्मान संगे मौसई ठहरलन और हुआ पर एगो ट्रेन लेके वो लोग सोबन गईलन सा देखे के कि कौन नवा विचारधारा उधर विकसित होता। Et en Angleterre, quand il rentre en Angleterre, bon, il étudiait la médecine à University College London. इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में वो चिकित्सा के पढ़ाई करलन और हुआ कॉन्फ्रेंस में भाग लेलन जिसको सुनलन और बहुत राजनीतिज्ञ और लेखक से मिलन जैसे फॉस्टर, टी.एस. एलियट, फ्रेंच, आंद्रे जिड लेखक, इस सब के बहुत छाप पड़ल उनकर पर। Auteur anglais à l'époque, comme Foster, comme T.S. Eliot, et puis ben français comme André Gide, tout ce auteur-là finit toujours il a une grande influence Loli. Et puis il finit aussi lire ben livre politique. लेकिन राजनीतिज्ञ लेख भी वो बहुत पढ़त रहलन। फाबियन उनकर मनपसंद रहलन। फाबियन एगो समाजवादी नीति है जोन बोलेला कि सामाजिक परिवर्तन चाहे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आने के, यही से वो बहुत प्रभावित होइलन। Évidemment, il lit doucement, doucement, sans faire grande révolution. C'est ça qui venait influencer le plus. Et puis, en Angleterre, il finit aussi bien actif. Il est actif dans une branche, dans une société étudiante, parmi les étudiants indiens. Il finit même président branche nationale Indian Congress dans l'Angleterre. वहाँ पर जब इंग्लैंड में रहलन नेशनल इंडिया कांग्रेस के ब्रांच के एगो सदस्य भी रहलन और 1932 में महात्मा गांधी जब वहाँ पर आइलन त ऊ और उनकर साथी लोग गांधी जी से मिललन सा, उनकर से भेंट करलन सा, उनकर जो व्याख्यान रहल उ सुनलन सा। त ई सब राजनीतिक विचारधारा उनकर व्यक्तित्व के तैयार करलन। ये लोग सब कोई के छाप उनकर दिलो दिमाग पर पड़ल। आज के विरासत में हमने देश के राष्ट्रपिता सर शिव सागर रामगुलाम के भावभीनी श्रद्धांजलि दे लीजा और आज के हमने के खास मेहमान रहलन देश के इतिहासकार श्री सदाशिवन रेड्डी जी और हमने देख लीजा कैसे गिरमिटिया के एगो बेटा जेकर नाम रहल मोहित रामगुलाम यहाँ पर अलन और उनकर बेटा केवल रामगुलाम जन बाद में जाके सर शिव सागर रामगुलाम बनलन, कैसे हमने के देश के पूरा भाग्य बदल देलन। आज जोन सुखद देश में हमने जियत है जा तो एकर नींव डाले होला रहलन सर शिव सागर रामगुलाम। उनकर जन्मदिन पर पूरा राष्ट्र के ओर से और विरासत प्रोग्राम के पूरा टीम के ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। अगला विरासत तक हमने पूरा टीम के आज्ञा दा। धन्यवाद, नमस्ते।